आज का मुसलमान गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा है, मामूली समझ रहा है, हल्का समझ रहा है। एक वाकया बताकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। सिर्फ एक जुमले ने अल्लाह के वली को दीन से खारिज कर देता है। सिर्फ एक छोटा सा जुमला, एक छोटी सी हरकत जिंदगी भर के नमाजों को गारत कर देते। बहुत बड़े वली कामिल गुजरे जिनकी जिंदगी के अंदर क्या तकवा था, जिनकी जिंदगी के अंदर खौफ खुदा था, जिनकी जिंदगी के अंदर नमाजों की पाबंदी थी, जिनकी जिंदगी के अंदर फराइज की पाबंदी थी, जिनकी जिंदगी के अंदर फर्ज नमाजों में सफ़े अव्वल की पाबंदी थी, जिनकी जिंदगी के अंदर सुन्नतों की पाबंदी थी, जिनकी जिंदगी के अंदर नवाफिल की पाबंदी थी। नवाफिल तो नवाफिल मेरे दोस्तों, मुस्तहब्बात वाले अमाल को भी नहीं छोड़ा करते थे। बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं, रास्ते में से गुजर रहे थे तो रास्ते से एक बहुत बड़े वली कामिल गुजर रहे थे, बहुत बड़े वली गुजरे तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात में से एक मखलूक गधा, जो हम कहते हैं हमारी ज़ुबान में गधा, रास्ते पर खड़ा हुआ था। वो अल्लाह के जो वली थे, पान खाने के बहुत बड़े शौकीन थे। आज हम लोग भी पाना खाते, लेकिन अफसोस की बात है कि पान हम खाते हैं। पान खाना हराम नहीं है, हलाल है, जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। लेकिन मुसलमानों के दरमियान आपने भी ये खराबी देखी होगी, अगर गाड़ी चलाते हुए पान खा रहा रास्ते पर थूकेगा, खड़ा कर रास्ते पर से हटकर नहीं थूकेगा। रास्ते में से गुजर रहा है, पान खा रहा है, रास्ते में पीछे कौन आ रहे नहीं देखेगा, डंके की चोट पर वो पान का रस थूकेगा। जो आने वाली चाहे मस्तूरात हो, चाहे मर्द हजरात हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जानवर हो, अगर उसके ऊपर उड़ जाए उसे तकलीफ होती कि नहीं होती। यहाँ देखिए बहुत बड़े वली कामिल गुजरे हैं, रास्ते पर से गुजर रहे थे, एक गधा खड़ा हुआ था। पान खाने का मिजाज था, पान खाने की आदत थी। जैसे आदमी पान खाता है उसका पूरा का पूरा मुंह लाल हो जाता है, उसकी पूरी की पूरी जीभ लाल हो जाती है, उसका जो थूक होता है वो पूरा का पूरा थूक लाल हो जाता। तो रास्ते में से गुजर रहे थे, वो जो गधा खड़ा हुआ था, किसी मजहब की ईद हो रही थी, दूसरे कौम के लोगों की ईद हो रही थी। अब अल्लाह के जो वली गुजर रहे थे, मजाक में बतौर मजाक के उन्होंने गधे से कहा, अरे गधे तू क्यों इतना परेशान खड़ा हुआ है? क्या और उन लोगों ने जिनकी ईद हो रही थी, क्या उन लोगों ने तुझे होली नहीं लगाई? उन लोगों ने तुझको नहीं सजाया? उन लोगों ने तुझे होली से नहीं थोपा? ये कहकर वो अल्लाह के वली जो पान खा रहे थे, उस पान का जो रस होता है वो गधे पर थूकर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद एक लंबा अरसा गुजरा, दुनिया में रहे, इबादतों पर इबादतें करते रहे, तहज्जुदों पर तहज्जुद पढ़ते रहे, कुरान की तिलावतों पर तिलावत करते रहे, जिक्र अस्कार पर जिक्र अस्कार करते रहे, सदका और खैरात करते रहे, यतीमों की मदद करते रहे, बेवाओं की मदद करते रहे, लाचारों की मदद करते रहे, अल्लाह की मखलूक तक पहुंचकर उनकी हर ज़रूरत को मुकम्मल करते रहे। लेकिन रास्ते पर से जब गुजर रहे थे, एक अल्लाह का वो मखलूक जो गधा खड़ा हुआ था, उसे मजाक के तौर पर ये कहते हुए मुँह में जो पान का रस होता है वो थूक कर आगे बढ़ गए। एक अरसा गुजरने के बाद उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जब अल्लाह के दरबार में पेशी हुई, जब अल्लाह के दरबार में हाजिरी का मौका हुआ, अल्लाह पाक के सामने खड़े हुए, जब अल्लाह पाक के सामने खड़े हुए, अल्लाह पाक उस बंदे से, उस वली कामिल से, उस तहज्जुद गुजार से पूछते हैं, तू कौन है? किससे पूछ रहे? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक तो आलिमुल गैबी व शहादा है, जानते हैं। अल्लाह पाक ही ने तो सारी दुनिया की इंसानों को पैदा किया है, वो जानते हैं ये मेरा बंदा है। फिर भी उसके बावजूद अल्लाह पाक पहला सवाल क्या करते हैं? तो कौन है? वो वली कामिल बड़े अदब के साथ कहते हैं, अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ। क्या कहते हैं? अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ। आगे फिर अल्लाह पूछते हैं कि तू कौन है? वो बंदा कहता है कि मैं नबी का गुलाम हूँ। कौन हूँ? मैं नबी का गुलाम हूँ। आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं,
तू मेरे नबी का गुलाम कैसे हो सकता है, तू मेरा बंदा कैसे हो सकता है। याद कर वो वक्त को। अल्लाह पाक आगे फरमाते हैं, तूने दुनिया में एक ऐसा काम किया है, तूने दुनिया में एक ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से तू एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो मेरे नबी के दीन में वो काम करने की इजाज़त नहीं है, जो मेरे नबी का दीन किसी को नहीं सिखाया, तूने वो काम किया है जो मेरे नबी के दीन के खिलाफ है। तू मेरा बंदा कैसे हो सकता है, तू मेरे नबी का गुलाम कैसे हो सकता है। आगे अल्लाह पाक उस बंदे से कहते हैं, याद कर उस वक्त को, याद कर उस टाइम को कि एक वक्त वो था, तू दुनिया में था, एक रास्ते पर से गुजर रहा था, एक गली में से गुजर रहा था, एक रास्ते के किनारे पर से गुजर रहा था, मेरा एक मखलूक गधा रास्ते के किनारे पर खड़ा हुआ था, तूने मेरे मखलूक पर मुंह में जो पान खा रहा था, ए बंदे तेरा पान खाना हराम नहीं था, तेरा पान खाना नाजायज नहीं था, तेरा पान खाना भी हलाल था, तेरा पान खाना भी जायज था। तू रास्ते पर से गुजरते हुए तूने अपने मुंह में जो रस था रास्ते के किनारे पर थूकने के बजाय तूने मेरे एक मखलूक पर, गधे पर तूने अपने मुंह के रस को थूक दिया। चल मैं इसे भी माफ कर देता हूँ। आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बंदे तूने एक जुमला कहकर जो मेरे मखलूक पर, गधे पर थूका है, तेरे उस एक जुमले ने तुझे मेरे नबी के दीन से खारिज कर दिया। एक जुमले ने तुझे दीन से बाहर कर दिया है। वो पूछता है, बंदा लर्ज जाता है, कांप जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मारे अफसोस के रो रहा है, तड़प रहा है और अल्लाह से पूछ रहा है, अल्लाह वो कौन सा काम है जो मैंने कर दिया। अल्लाह पाक से रोते हुए डरते हुए पूछ रहा है, अल्लाह मैं कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से आप मुझे मेरे से नाराज हैं और नबी के दीन के खिलाफ मैंने काम कर दिया। बुजुर्गान मुहतरम, हदीस पाक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो आदमी किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, किसी कौम के तरीक़ों को इख्तियार करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई मोमिन, कोई मुसलमान मेरे तरीक़े को छोड़कर, मेरी सुन्नतों को छोड़कर गैरों के तरीक़ों को इख्तियार करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो मेरे दीन से बाहर चला जाता। गैरों के तरीके पर चलने वाले मुसलमान तो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, अल्लाह के नबी का फरमान क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे तरीके को छोड़कर अगर गैरों के तरीके पर चल रहा है, उसका और मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, दीन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो दीन से खारिज हो जाता है। यहाँ देखिए अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बंदे तू गुज़र रहा था, रास्ते पर थूकने के बजाय तूने मेरे मखलूक गधे पर यह जुमला कहते हुए थूका है और लोगों ने होली नहीं लगाई, और लोगों ने तुझे होली नहीं लगाई तो क्या हुआ, चल मैं तुझे होली लगा देता हूँ। ये जुमला कहकर वो अल्लाह के वली उस गधे पर थूकते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये जुमला कहकर थूकने की बुनियाद पर तेरी ज़िंदगी के सारे आमाल गारत हो गए, तू इस्लाम से खारिज हो गया। आज का मुसलमान समझ रहा है, मुसलमान को तकलीफ दे रहा कि नहीं दे रहा, पड़ोसी पड़ोसियों को तकलीफ देने की नहीं दे रही। यहाँ देखिए सिर्फ गधे को थूका और ये जुमला कहकर थूका। अरे किसी की ईद हो रही है, होना तो ये चाहिए था कि वो लोग अगर तुझे होली लगाते। यहाँ पर नुक्ते की बात ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नुक्ते की बात ये है कि यहाँ पर गैरों के तरीक़े को उस वली कामिल ने इख्तियार किया, इसलिए कि होली लगाना, होलियों को उड़ाना और होलियों से एक दूसरे को सजाना ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है, ये मुसलमानों का काम नहीं है। ये होली का काम करना ये तो और लोगों का काम है, दूसरे मजहबों का काम है, हमें मुझे और आपको इससे कोई लेन देन नहीं है। यहाँ देखिए सिर्फ एक जुमला कहकर उस गधे के ऊपर थूक दिया और हमेशा हमेशा
हमेशा के लिए इस्लाम से खारिज हो गए। इसलिए मेरे भाइयों, ये छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, कभी हम इसको हल्का नहीं समझना चाहिए, मामूली नहीं समझना चाहिए। आज